तो कैसे आप सबका स्वागत है हमारे प्यारे से एजुकेशन चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के क्लास 11 के चैप्टर 2 के कुछ 3-4 टॉपिक्स के बारे में। और जिन्होंने लेक्चर फर्स्ट देखा उसके लिए तो बहुत बढ़िया, उन्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो प्लीज़ इसलिए पहले लेक्चर फर्स्ट देखें और फिर उसके बाद लेक्चर 2 देखें। तो लेट्स गो वीडियो को। तो हमने पहले वीडियो में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन कौन कौन करता है वो हमने बता दिया था। तो आगे हम बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव की तरफ। तो इस वीडियो का पहला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है। तो देखिए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में जान लेते हैं। पहले हेडिंग लिख देता हूँ मैं। तो मैं पहले इसका डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। ये एक्सिस है, तो ये एक वेव जा रही है, मतलब इसके पहले इंफॉर्मेशन दे दें। तो इन दोनों को कहते हैं वेव के जो अपर साइड के जो सी होती है, चोटी होती है जो अपर साइड को कहते हैं, उसको क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट क्या कहते हैं? क्रस्ट। और जो लोअर साइड होता है उसको हम कहते हैं ट्रफ। ये लेक्चर फर्स्ट से का बाद का है। लेक्चर फर्स्ट में जितना पढ़ाया गया उसके आगे का है ये, तो कंसंट्रेट कीजिए। तो ये इसे अपर साइड को कहते हैं क्रस्ट और लोअर साइड को कहते हैं ट्रफ। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, जैसे इसकी ये लैम्डा है, इसकी और इसकी बीच की ये लैम्डा है। जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। तो वेवलेंथ देख लेते हैं अब। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव में ही आता है वेवलेंथ। ये ट्रफ है, इसकी लोअर साइड को हम ट्रफ कहते हैं। एक और बार बता दे रहा हूँ, इसे लोअर साइड को हम ट्रफ कहते हैं, इसकी अपर साइड में जो होता है उसे क्रस्ट कहते हैं। आया समझ में महाराज? आगे बढ़ते हैं। तो वेवलेंथ किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया कि वेवलेंथ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम लैम्डा कहते हैं। मतलब वेवलेंथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। कैसे करते हैं? लैम्डा। तो जो ये ट्रफ है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहेंगे, और वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्डा से, इसलिए हमने इधर लैम्डा लिख दिया है। क्रस्ट का भी ऐसे ही है, क्रस्ट के जो बीच में डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ कहते हैं और वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं। तो वेवलेंथ की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ पहले, फिर समझाता हूँ। तो हमने डेफिनेशन लिख ली है। तो देखिए इसमें क्या कहा गया। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ट्रफ देख रहे हैं आप ट्रफ को, जो इसके बीच में जो दूरी है जिस पे हमने लैम्डा लिखा है यही वेवलेंथ है, इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। तो लैम्डा से इसे डिनोट करते हैं, तो वेवलेंथ यही होता है। आपको समझ में आया? उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो एक और बार बता देता हूँ मैं आपको। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ, टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। और इसमें भी वही लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ओके, तो इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। वेवलेंथ एसआई यूनिट इज मीटर। इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, देख लीजिए।
इसकी ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो आगे देखते हैं हम, इसके आगे क्या है, फ्रीक्वेंसी। अगला टॉपिक है जी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो भी देखिए। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू, इसे न्यू कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को हम न्यू से डिनोट करते हैं। तो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ आपको। द नंबर ऑफ वेव्स, तो हमने डेफिनेशन लिख दिया, तो आपको अब समझाते हैं। तो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन गिवन सेकेंड या पर सेकेंड, या ऐसे लगा लीजिए या ऐसे ही ब्रैकेट में रखिए वो, या पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी हम उन्हें उसे कहते हैं जो मतलब एक सेकंड में, जैसे हम एक सेकंड में एक पॉइंट से, जैसे मैं यहाँ पे आपको बताया ये एक पॉइंट है, इससे कितनी वेव्स क्रॉस होके जा रही हैं एक सेकंड में, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? जैसे एक सेकंड के अंदर अंदर जितनी भी वेव्स इस पॉइंट से क्रॉस होके जाएंगी एक सेकंड में सिर्फ, उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। मैं तो वेव्स की बात कर रहा हूँ, आप किसी और चीज़ की भी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी वेव्स के जरिए आपको समझाऊंगा। तो जैसे मैंने क्या बोला, एक सेकंड में जैसे लिखा द नंबर ऑफ वेव्स, कितनी भी नंबर ऑफ वेव्स मतलब कितनी भी पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से इन गिवन सेकंड, एक सेकंड में, पर सेकंड मतलब एक सेकंड, गिवन सेकंड लिख लें या पर सेकंड लिख लें, एक सेकंड में जो गुजरती हैं, पास होती हैं, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं। तो न्यू इजिकल टू, सॉरी गलत बन गया, न्यू इजिकल टू 1/t, ये इसका फॉर्मूला होता है, न्यू इजिकल टू 1/t। तो t यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, t का मतलब होता है टाइम पीरियड। देख लीजिए t का मतलब टाइम पीरियड। इसकी ऐसा यूनिट की बात कर लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऐसा यूनिट इज हर्ट्ज, हर्ट्ज और पर सेकंड, हर्ट्ज भी होती है और पर सेकंड भी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? फ्रीक्वेंसी की जो ऐसा यूनिट है वो हर्ट्ज भी होती है और पर सेकंड भी होती है। तो आगे के टॉपिक के बाद बारे में बात करते हैं। अगला है स्पीड ऑफ वेव। तो स्पीड ऑफ वेव्स को हम डिनोट करते हैं v से। तो इसका फॉर्मूला देखिए, v इजिकल टू लैम्डा अपॉन में t। v इजिकल टू लैम्डा अपॉन में t जो ये फॉर्मूला है, इसी से हम इसकी डेफिनेशन निकालेंगे अभी। और इसका मतलब भी जो स्पीड ऑफ वेव्स का तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा मतलब क्या बोला। इसमें स्पीड मतलब वेव्स की गति के बारे में पढ़ेंगे हम, इसके गति के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए v इजिकल टू लैम्डा अपॉन में t, लैम्डा यहाँ पे हम जानते हैं वेवलेंथ होता है और t टाइम पीरियड होता है, जो कि हमने पहले पढ़ा है अभी। तो v इजिकल टू लैम्डा अपॉन में t, तो हमें यही तो जानना। अब स्पीड का फॉर्मूला देख लीजिए, स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही नीचे टाइम है, लैम्डा की जगह डिस्टेंस रख दिया और v, इसे स्पीड ऑफ वेव्स को v से डिनोट करते हैं हम। तो स्पीड की जगह v रख दिया, इस डिस्टेंस की तरह लैम्डा रख दिया और टाइम। तो स्पीड ऑफ वेव्स वही है, स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। वेव लेंथ द वेव लेंथ पर यूनिट टाइम पीरियड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। टाइम पीरियड इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। बात कहने की मतलब यह है कि कितने समय में कितनी वेव लेंथ मतलब कितनी वेव्स गुजर रही हैं
या कितनी वेवलेंथ बन रही है। वेवलेंथ तो आप जानते हैं, मैंने अभी सबसे पहला टॉपिक वही बताया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स के बाद में वही वेवलेंथ मैंने बताया था। तो वेवलेंथ कितनी बन रही है और कितने समय में कितनी वेव्स गुजर रही हैं या ट्रैवल कर रही हैं, उसी को स्पीड ऑफ वेव्स कहा जाता है। वो द वेवलेंथ पर यूनिट टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ, इज कॉल्ड स्पीड ऑफ वेव। तो यही है। तो क्या हम ये v इजिकल टू लैम्डा इंटू न्यू कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो लैम्डा इंटू न्यू हम कर सकते हैं, क्योंकि न्यू इजिकल टू 1 में टी होता है। हमने पहले ही पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी में पढ़ रखा है, ये फ्रीक्वेंसी वाला अभी बताता है उसमें ये होता है ये। तो हम इसलिए इसे ऐसा कर सकते हैं, जैसे लैम्डा है तो लैम्डा को इधर रख के, जैसे ये v इजिकल टू लैम्डा इंटू 1 में टी। तो 1 में टी की जगह हमने न्यू रख दिया। तो ये मैंने अभी समझाने के लिए बताया, यूं ही ये हमने समझाने के लिए बताया। मैग्नेटिक, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जरा आप पूरा में लिखना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्ड विद स्पीड ऑफ लाइट। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ में करती है। मतलब लाइट की जो स्पीड होती है उसी के साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल करती है। उसी मतलब जो सेम लाइट की स्पीड है उसी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रैवल करने की स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है। बात कहने की मतलब ये है, समझ में आया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लाइट की स्पीड के बराबर में ही ट्रैवल करती है। तो देखिए इसे और मॉडिफाई, तो हम क्या v की जगह c लिख सकते हैं, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट का मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको कि स्पीड ऑफ लाइट का कैसे, मतलब लाइट को, स्पीड ऑफ लाइट को किससे डिनोट करते हैं? c से। तो क्या मैं v की जगह v इजिकल टू c लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो v इजिकल टू यहाँ पे c हो जाएगा, तो v हट जाए, v की जगह c, क्योंकि दोनों मतलब दोनों की बात वही है ना कि दोनों एक ही स्पीड में ट्रैवल कर रही हैं। तो दोनों हम वेव की जगह हम c लिख सकते हैं, मतलब स्पीड ऑफ वेव का जो जगह हम स्पीड ऑफ लाइट भी तो लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वही बात है, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो हम उसकी जगह हम स्पीड ऑफ लाइट को कर रहे हैं, समझे? देखिए तो v इजिकल टू सी, तो v का फॉर्मूला क्या था? v इजिकल टू लैम्डा इंटू न्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, फिर v की जगह c कर देंगे इजिकल टू लैम्डा इंटू न्यू। समझ गए आप? समझ गए? ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये वेवलेंथ है, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे अब लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब लाइट की फ्रीक्वेंसी किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं हम। लाइट की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे, अब मैं ये न्यू इधर ले आता हूँ, तो c अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई, ये वेवलेंथ आ गया, ये न्यू आ गया। तो हमारी ये क्या निकल गई? ये निकल गई फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकल गई हमारी है। समझ गया? समझ में आया आपको? मतलब न्यू इजिकल टू सी अपन में लैम्डा कर दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट निकल गई। न्यू इजिकल टू 1 में टी, जो अभी हमने पहले पेज पे बताया, अभी न्यू इजिकल टू 1 में टी, वो तो सिंपल फ्रीक्वेंसी थी। और जो न्यू इजिकल टू सी अपन में लैम्डा है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, क्योंकि यहाँ पे लाइट का स्पीड ऑफ लाइट का c है, मतलब c डिनोट स्पीड ऑफ लाइट है, नीचे वेवलेंथ है और न्यू है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
आगे है वेव नंबर। अगला टॉपिक है वेव नंबर। तो देखिए वेव नंबर को, वेव नंबर क्या होता है जी। अब किसी भी महाराज को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देखें, अच्छे से देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा। और उसी से अच्छे से देखिए, कंसंट्रेट कीजिए। इसे डिनोट करते हैं, वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से। किसे करते हैं? न्यू बार से। तो देखिए अब इसे पहले मैं हमेशा की तरह पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आप तो समझाता हूं। तो वेव नंबर, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। तो वेव नंबर हम उसे कहते हैं 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव प्रेजेंट है। जैसे ये लाइन, जैसे 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है, तो इसमें कितनी वेव्स प्रेजेंट है उसको हम कहते हैं वेव नंबर। द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। समझे आप? समझे? द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन सेंटीमीटर लेंथ इज कॉल्ड वेव नंबर। मतलब 1 सेंटीमीटर की लेंथ में कितनी वेव्स प्रेजेंट है उसी को हम वेव्स नंबर कहते हैं, वेव्स नंबर कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए, न्यू बार इज इक्वल टू 1 में लैम्डा। न्यू बार इज इक्वल टू 1 में लैम्डा। लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ है। ये 1 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये बनाना मैं भूल गया था। तो ऐसा यूनिट होती है इसकी वेव नंबर। SI यूनिट इज पर मीटर, पर मीटर होती है। 1 सेंटीमीटर में जितनी वेव्स प्रेजेंट है उसी को हम वेव नंबर कहते हैं। कितनी वेव्स प्रेजेंट मतलब यहां से लेकर जो यहां तक है, ये एक 1 वेव होगी। जैसे ये 1 हो गई, फिर यहां से लेकर यहां तक ये दूसरी हो गई। मतलब 1 सेंटीमीटर में जैसे ये 2 है तो ये कितनी है? 3 हो गई, 4 हो गई, फिर ये 5। तो जैसे 1 सेंटीमीटर में, जैसे 1 सेंटीमीटर में ये 5 वेव्स जैसे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 होती है तो ये 5 वेव्स प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं वेव्स नंबर। ठीक है, क्लियर है? ओके, क्लियर है। ये वेव नंबर एकदम क्लियर है। चलिए।